प्रश्न 1 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे हल दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग मीटर तथा त्रिभुज का आधार बराबर 12 मीटर। ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिख लीजिए 36 बराबर 1/2 गुणा आधार भी दिया हुआ है कितना 12 गुणा ऊंचाई। अब हम आगे देखें तो इस ओर है हमारा 36 और इस ओर आप देखें तो 1/2 गुणा 12 है, तो इसमें हम 2 से 2 और 12 को भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 6, तो हमारा बच गया 6 गुणा ऊंचाई। अब 6 को हम पक्षांतर कर देते हैं 36 की ओर, तो हो जाएगा 36/6 बराबर ऊंचाई। 6 से हम भाग करते हैं 36 को तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 बराबर ऊंचाई, या फिर हम कहें ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो यही हमारे त्रिभुज की ऊंचाई जो है हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर होगी। प्रश्न 2 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। तो प्रश्न को समझने के लिए हम एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, प्रश्न ये बोला है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई पे डिपेंडेंट है, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। अब लंबाई कितनी है x से 5 अधिक, तो हम लिखेंगे x धन 5। ठीक है, चौड़ाई यदि x है तो लंबाई क्या होगी x धन 5। और ये भी बोला है कि इनका परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग जो है वो चौड़ाई का 5 गुना यानी कि 5x होगा। तो चलिए हल करें। हम मानेंगे माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, तो लंबाई x धन 5 सेंटीमीटर होगी। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला है, आयत का परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो हम लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर 5 गुणा चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये चौड़ाई में 5 गुणे के बराबर होगा। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई हम ऊपर कुछ माने हुए हैं, उन मानों को यहाँ पे रखते हैं। तो हम लिखेंगे 2, फिर कोष्टक में लंबाई कितना है x धन 5 है
और चौड़ाई कितना है x है, तो ये लिख लिए बराबर 5 गुणा चौड़ाई है x सेंटीमीटर, तो ये लिख लिए। तो कोष्टक के अंदर x और x तो हो जाएंगे 2x धन 5 और दूसरी ओर 5 का x में करेंगे तो 5x। आगे 2 का गुणा करें तो 2x में करेंगे तो हो जाएगा 4x, 5 में करेंगे तो हो जाएगा 10 और इस ओर है 5x। अब क्या करना है, पक्षांतर करें, 4x को दूसरी ओर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10 बराबर 5x ऋण 4x। तो क्या हो गया, 10 बराबर 5x में से 4x घटाएंगे तो x बचेगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर 10 सेंटीमीटर। हम क्या माने थे, माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, x का मान 10 आ गया यानी कि चौड़ाई होगी 10 सेंटीमीटर और लंबाई कितना माने थे, x से 5 अधिक, है ना। तो इसलिए चौड़ाई x बराबर 10 सेंटीमीटर तथा लंबाई x धन 5 यानी कि 10 धन 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। अतः आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 6 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना इकाई का अंक x है, तब इकाई धन दहाई बराबर 8। ऐसा प्रश्न बोला है कि 2 अंकों की संख्या है, अंकों को जोड़ें तो उनका योग 8 है, ठीक है। इकाई और दहाई 2 अंक होंगे, दोनों को जोड़ने पे 8 आता है, ऐसा प्रश्न हमारा बोल रहा है। इकाई का अंक हम माने हैं x, तो लिखेंगे x धन दहाई बराबर 8। अब अगर x को पक्षांतर कर देते हैं तो हमको मिलेगा दहाई बराबर 8 माइनस x, ठीक है। तो इकाई का अंक हम माने हैं x और दहाई का अंक मिल गया 8 माइनस x। अब तब मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या हो गई, तो देखिए 2 अंकों की संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है 25, 2 अंकों की संख्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि 25 यानी 20 धन 5, ठीक है। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10, तो 2 दा में 20 होता है और धन 5। तो आप देखें कि जो दहाई का अंक रहता है उसमें 10 का गुणा रहता है, ठीक है, और साथ में इकाई का अंक जुड़ा हुआ रहता है, तब हमको 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि दहाई का अंक है 8 माइनस x, तो इसमें 10 का गुणा होगा और फिर इसमें इकाई का अंक जुड़ा हुआ होगा जो कि है x। इसको और अगर हम हल करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 8 दहा में 80 और माइनस 10x और प्लस x, और आगे हल करें तो होगा 80 माइनस 9x, ठीक है। अब प्रश्न बोला है कि अंकों का क्रम बदलने पर जो इकाई का अंक है उसको दहाई बना दें और जो दहाई का अंक है उसको इकाई बना दें। तो लिखेंगे अंकों का क्रम बदलने पर। अब आपको इकाई क्या मिल गया, जो दहाई था वो इकाई हो गया, इकाई हो गया 8 माइनस x और दहाई हो गया x। तो संख्या क्या होगी, नई संख्या हो जाएगी दहाई में 10 का गुणा यानी कि 10x
और इसके साथ इकाई को जोड़ना है 8 माइनस एक्स। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 10x में से 1 घटेगा तो बचेगा 9x और आगे धन 8। तो ये हमारी नई संख्या है। अब हम प्रश्नानुसार इसको जमाते हैं तो लिखेंगे तब प्रश्नानुसार तो प्रश्न बोला है कि अंकों को बदलने पर, उनका क्रम बदलने पर जो नई संख्या मिलेगी, जो कि मिली है 9x धन 8, ये पहले दी गई संख्या जो थी हमारी 80 माइनस 9x, इससे 18 अधिक होगा। यानी कि पहले दी गई संख्या में 18 हम जोड़ दें तो नई संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करें तो कितना होगा, 9x धन 8 बराबर, इस और कोष्टक खोल के हल करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस 9x धन 18। आगे 9x धन 8 बराबर 80 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98 माइनस 9x। अब क्या करना है, पक्षांतर। तो पक्षांतर हम कर देते हैं तो इस ओर 9x है, इधर से माइनस 9x को पक्षांतर कीजिए तो हो जाएगा प्लस 9x। इस ओर 98 है, 8 को पक्षांतर करें तो हो जाएगा माइनस 8। तो कितना हो गया, 9x और 9x तो हो गया 18x बराबर 98 में से 8 घटा तो बचा 90। अब हम 18 को पक्षांतर करते हैं तो इस ओर बचेगा x और दूसरी ओर हो जाएगा 90 बटे 18। तो 18 से भाग दें 90 को तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो x का मान हो गया 5। x हम किसको माने थे, इकाई का अंक जो है हम माने थे 5, तो लिखेंगे इकाई बराबर 5 तथा दहाई, दहाई क्या माने थे भाई, तो दहाई था हमारा 8 माइनस x, यानी कि 8 में से 5 को घटाना है तो हो गया 3। तो इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 3, अतः अभिष्ट संख्या क्या होगी, इकाई में 5 दहाई में 3 तो हो गया 35 होगी। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 7 है, विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना, देखिए जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है इसी के साथ x लेकर के हमको वर्तमान आयु मानना है। तो माना विमला की आयु 7x वर्ष तथा सरिता की आयु 5x वर्ष है। अब 4 वर्ष पश्चात बोलता है तो 4 वर्ष पश्चात की आयु जो है ज्ञात करिए। तो लिखेंगे तब विमला की आयु 4 वर्ष पश्चात। तो अभी विमला की आयु 7x वर्ष है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष अधिक हो जाएगी, और तो 4 हम जोड़ देंगे 7x में तो आयु हो जाएगी 7x धन 4 वर्ष। इसी तरह सरिता की आयु 4 वर्ष पश्चात। तो वर्तमान आयु है 5x, 4 वर्ष अधिक हो जाएगी तो 4 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगी 5x धन 4 वर्ष। तब प्रश्नानुसार तो प्रश्न ये बोला है कि 4 वर्ष पश्चात की आयु में अनुपात होगा 4:3। तो 4 वर्ष पश्चात आयु कितनी है, 7x धन 4 विमला की, और सरिता की कितनी है, 5x धन 4, बराबर होगी किसके, 4:3 के। ऐसा हमने प्रश्नानुसार लिख दिया। अनुपात को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 7x धन 4 बटा 5x धन
4 बराबर 4/3। इसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो 3 का गुणा होगा 7x धन 4 के साथ, तो लिखेंगे 3, फिर कोष्टक में 7x धन 4 बराबर 4 का गुणा होगा इसमें, तो लिखेंगे 4 गुणा 5x धन 4। ये हो गया। फिर आगे गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 का गुणा 7x में तो 21x, और 3 का गुणा 4 में तो 3 चौको 12, 4 का गुणा 5x में तो 20x, और 4 चौको 16। इसके बाद क्या करना है, पक्षांतर। तो इस ओर है 21x, 20x को हम इस ओर लाएंगे तो हो जाएगा -20x, इस ओर 16 है तो 12 को दूसरी ओर ले जाएं तो हो जाएगा -12। तो कितना बचा, 21x में से 20x घटा तो x बचा, और इधर 16 में से 12 घटा तो बचा 4। इसलिए विमला की आयु, विमला की आयु हम क्या माने हैं, 7x वर्ष। तो 7x यानी कि 7 गुणा 4, तो 7 चौको 28 वर्ष। ये विमला की आयु हो गई। तथा सरिता की आयु, सरिता की आयु को माने हैं 5x, तो 5 गुणा 4, तो 5 चौको 20 वर्ष। ये सरिता की आयु हो गई। तो हम लिखेंगे अतः विमला की आयु 28 वर्ष तथा सरिता की आयु 20 वर्ष है। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 10 है, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। माना 5 के 3 क्रमागत गुणज, गुणज यानी 5 से पूरा भाग जाने वाली संख्याएं, ठीक है ना। तो हम यदि पहली संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x से 5 अधिक होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या से भी 5 अधिक, यानी x धन 10, ठीक है ऐसा हम मान लिए। 5 के 3 क्रमागत गुणज x धन 5 और x धन 10 हैं, ऐसा हमने मान लिया। तब प्रश्नानुसार पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों को जोड़ दिया जाए तो तीनों का योगफल होगा 555, ऐसा हमारा प्रश्न कहता है। तो जोड़ते हैं, कोष्टक खोलें तो हो जाएगा x धन 5 और x धन 10 बराबर 555। x और x तो कितने हो जाएंगे, 3x, और 5 और 10 हो गए 15 बराबर 555। अब 15 को पक्षांतर कर दें तो होगा 3x बराबर 555 ऋण 15, तो 3x बराबर बचा 540। अब 3 को पक्षांतर करते हैं तो बचेगा x बराबर 540/3, तो 3 से भाग करेंगे 540 को तो मिलेगा x बराबर 180। तो लिखेंगे पहला गुणज 180, दूसरा गुणज x से 5 अधिक है, x धन 5, तो x का मान है 180, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 185। तथा तीसरा गुणज x से 10 अधिक है, तो 180 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 190। तो तीनों गुणज क्या हो गए, 180, 185 और 190। तो यही हमारे उत्तर होंगे।